हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके बताइएगा। यहाँ मैंने थोड़े से मसाले धूप में सुखाए थे, उनको पीसने की तैयारी हो रही है। धनिया सुखाया था, लाल मिर्च ख़त्म हो रहे थे तो वो मैंने धूप में सुखाए थे। इस तरह धूप में सुखा के ही पीसती हूँ मैं। अजवाइन सुखाई थी क्योंकि बरसात का मौसम है। आजकल थोड़े से मसाले अगर धूप लगा के डाल लें डब्बे में तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अजवाइन में मैंने हाथ निकाल लिया है कुछ होना, तो अच्छे से उसको मैंने डब्बे में डाल दिया है। और यहाँ अब मैं धनिया पीस रही हूँ, हाफ हाफ करके, मतलब आधा एक बार पीसूँगी। एक बार अच्छे से डब्बा भर के रख लेती हूँ, फिर ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा बार बार जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो मैं बड़े डब्बे में डाल के रख दूँगी एक बार ही धनिया पीस के। तो बस वो सब कर रही हूँ यहाँ। फिर खाने का टाइम हो जाएगा, ये मैं थोड़ा पहले कर रही हूँ, खाने में अभी टाइम है क्योंकि उसके बीच में फिर कुछ और भी देखना पड़ता है। आप लोगों को पता है, कस्टमर आ जाता है कोई ना कोई, तो ये भी देखना पड़ता है, या फिर आप लोगों का ही कोई व्हाट्सएप पे पिक वगैरह भेजनी होती है तो वो देखना पड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लग गई हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए बारिश भी हो रही है, ऐसा नहीं है बारिश नहीं हो रही है। एक दो दिन में बारिश होती रहती है लेकिन थोड़ी देर होती है, तो फिर से इतनी गर्मी हो जाती है, धूप बहुत तेज़ होती है ना। तो धनिया मेरी पिस गई है और अब मैं यहाँ लाल मिर्च डाल रही हूँ। काफ़ी लाल मिर्च मैंने एक ही बार सुखा लिए हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि गर्मी में एक तो मिर्च पीसना बहुत ही बड़ा काम है, कहीं हल्का सा भी लग जाए। एक तो गर्मी में इतना मतलब पसीना, और फिर ऊपर से अगर लाल मिर्च का हाथ लग जाए तो बस जान निकल जाती है, फिर तो खुजली ऐसे लगने लगता है। तो बस यहाँ मैं मिर्ची भर के रख लूँगी, एक साथ ही भर के। अभी ऐसा नहीं है कि एक साथ इनको कंटेनर में डालूंगी, तो मैंने थाली में सुखाया था तो थाली में ही धनिया डाल दिया है। थोड़ी देर बाद ठंडे होने के बाद मैं इनको रखूँगी। एक तो धूप से उठाए थे अभी, और ऊपर से यहाँ भी थोड़े मिक्सी में भी गर्म हो ही जाते हैं, तो ये सब मैं यहाँ पीस लूँगी। और ये काम लगभग हो ही गया है, उसके बाद होगा खाने का टाइम। लेकिन इस बीच में फिर मुझे काम निकल ही गया था, एक साथ मैं खाना नहीं बनाने लगी थी यहाँ पे, तो अभी मुझे बाहर जाना पड़ा था, कस्टमर आ गए थे, वो देख लूँगी। उसके बाद फिर बनाते हैं किचन में खाना। आजकल ऐसा ही चल रहा है मेरा। तो देखिए अब शाम हो गई है, खाने का टाइम हो गया है, पूजा हो गई है मेरी, और खाना आजकल लेट बन रहा है। यहाँ मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता। तो उसके लिए मैंने ये 2 बैंगन लिए हैं और इनको मैंने चिकना कर लिया है, मतलब ऑयल लगा लिया है अच्छे से। देख सकते हैं आप, बैंगन एकदम फ्रेश नहीं है, 2-3 दिन हो गए हैं बैंगन आए हुए रखे हैं, तो थोड़े बासी हो चुके हैं, मतलब सिकुड़ सी चुके हैं। लेकिन बैंगन फ्रेश थे बहुत अच्छे। एक बार मैं सब्ज़ी बना चुकी हूँ। थोड़े ज़्यादा ले आए थे ये, मुझे नहीं पता था बैंगन लाने वाले हैं, तो फिर ऐसे तो नहीं रख सकते, वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा चलिए भरता बना लेते हैं, बड़े बैंगन का अच्छे से बन जाएगा। और देखिए मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। बैंगन एकदम फ्रेश हैं, बीज नहीं है, अच्छे बैंगन हैं। इससे कट लगाने से क्या होगा, एक तो छिलका इनका आसानी से उतर जाएगा, इस तरह जैसे लाइन सी बना ली हैं, और अंदर भी थोड़ा जल्दी पक जाएंगे, आँच जाएगी मतलब। तो इस तरह से मैंने इनमें कट लगा लिए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और बस मीडियम आंच पर मैं इनको अलट पलट के अच्छे से भून लूँगी। तो देखिए इस तरह से बैंगन अच्छे से मैंने भून लिए हैं, दोनों बैंगन अलट पलट के। दोनों गैस पर भून लिए हैं, एक उस गैस पर रख दिया था, एक उस चूल्हे पर रख दिया था, मतलब एक इस पर रख दिया था, तो जल्दी हो जाएगा। देखिए, और बैंगन अच्छे से भून चुके हैं। देखिए मैं हल्का सा दबा के देख रही हूँ तो बैंगन अंदर से सॉफ्ट हो चुका है। तो देखिए बैंगन मेरे भुन चुके हैं और इनको मैंने प्लेट में रख दिया है ठंडा होने के लिए। देख सकते हैं आप, अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं ये। तब तक ठंडे होंगे जब तक मैं मसाला तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने पैन चढ़ाया है और प्याज वगैरह काट के पहले ही रख ली है, और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल, जो घर का तेल है, गांव से आया था। वो मैंने इस तरह से कुछ बोतल में, बड़े जो रिफाइंड के हमारे क्या वो होते हैं, कैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, उसमें डाल के रख लिया है। कुछ मैंने बोतल भर ली हैं एक बार ही, मतलब बहुत सारा तेल आया है गांव से घर का, तो उसमें ही मैं यहाँ सब्ज़ी बनाऊंगी डेली। अब उसमें ही बनाऊंगी, ऐसे ही होता है। तो जीरा भून लिया है, हींग भून लिया है, और 2 डाली हैं इसमें छोटी छोटी लाल मिर्च, और 2 मैंने ये प्याज काट लिए हैं, बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं, चॉपर से, मतलब हाथ से नहीं काटे हैं, चॉपर से किए हैं। 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के, इनको मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से इनको भून लूँगी। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी, हल्का ही इनको भूनना है।
नहीं तो फिर क्या होगा कि बैंगन का जो भरता है वो ब्लैक कलर का बनेगा। और यहाँ मैंने ग्रेट करके डाला है अदरक। अदरक काट के नहीं डाला है, फिर बच्चों के मुंह में आता है तो उनको पसंद नहीं है। और बच्चे श्रेय तो भरता नहीं खाएगा, वो बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाता है किसी भी तरह के, और अंश को बहुत पसंद है बैंगन। और हाँ, थोड़ा सा लहसुन भी मैंने प्याज के साथ ही काट लिया था, लहसुन भी डाला है हल्का सा। और अब प्याज भुन चुकी है, जैसा कलर मुझे चाहिए उस तरह की भुन चुकी है। यहाँ मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले। 1 चम्मच डाला है धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब छोटी डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। क्योंकि हरी मिर्च डालने वाली हूँ तो तीखी मिर्ची मैं यहाँ नहीं डाल रही हूँ, और ऊपर से सूखी लाल मिर्च भी डाली है, तो इसलिए मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए इस तरह से हरी मिर्च और टमाटर काट के रखे हैं। 3 टमाटर लिए हैं मैंने, टमाटर को चॉप किया है, और हरी मिर्च मैंने काट ली थी, उसी के ऊपर रख दी थी काट के। 3 हरी मिर्च डाली हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ टेस्ट के हिसाब से नमक, और बस अच्छे से इसको मिक्स करके अब मीडियम आंच करके मैं इसको भूनने के लिए छोड़ दूँगी यहाँ ढककर। और तब तक कर लेते हैं अपने बैंगन तैयार। तो बैंगन ठंडे हो गए हैं और अब मैं इनको यहाँ छील लूँगी। देखिए, और मैंने दाल भी चढ़ा दी है, दाल बनाने वाली हूँ साथ में, लौकी और चने की दाल। उसकी रेसिपी मैं पहले ही दे चुकी हूँ, आपको मिल जाएगी तो आप चेक कर सकते हैं। और चने की दाल लौकी मैं पहले ही मतलब छोंक देती हूँ एक बार ही, उसको बाद में तड़का नहीं लगाती हूँ। इस तरह से सिंपल दाल बना रही हूँ। और देखिए बैंगन छीलने के बाद अच्छे से रख दिए हैं मैंने मैश करके, और यहाँ मसाला भी भुन चुका है, देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से मसाला भुन चुका है, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ डाली है मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, और आधा चम्मच डाला है गरम मसाला। कसूरी मेथी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, आप देख सकते हैं एक बार ट्राई करके। और नहीं आपको कसूरी मेथी का फ्लेवर पसंद है तो स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए बैंगन मैंने मैश कर लिए हैं इस तरह से। तो अब यहाँ बैंगन इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। देखिए, और भरता भी मैंने एक बार बैंगन उबाल के बनाया है, वो भरता भी बहुत टेस्टी बनता है। और ये वाला जो बैंगन का भरता है ये भी टेस्टी बनता है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने बॉयल करके बनाया था। और यहाँ देखिए अच्छे से भरता भुन चुका है। थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको ढक दिया था फिर से, जिससे कि मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और भरता अच्छे से भुन गया है, देख सकते हैं आप। आंच मैंने मीडियम ही रखी है, क्योंकि इसमें पानी का यूज़ नहीं होता, तो ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ आंच नहीं करनी होती है, मीडियम आंच पर ही ये बनता है। और यहाँ काट कर डाल दिया है बारीक बारीक हरा धनिया, जिससे कि ये देखने में तो सुंदर लगेगा ही, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो बैंगन का भरता बनके तैयार है, देख सकते हैं आप। और साथ में बनी है दाल। दाल की रेसिपी अगर बोलेंगे लौकी चने की दाल मैं कैसे बनाती हूँ तो फिर से मैं आपको दे दूँगी, नहीं तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले बनाई थी तो ध्यान नहीं है मुझे। और यहाँ अब बना रही हूँ मैं खीरे का रायता। तो दही ली है और उसमें ग्रेट करके खीरा डाल दिया है, जो मोटा ग्रेटर होता है उस साइड से। और यहाँ चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ा सा डाला है ड्राई मिंट, सूखा हुआ पुदीना, जो मैं रखती हूँ बना के। रायते में हम हमेशा यूज़ करते हैं सूखा पुदीना, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा खीरा बचा लिया था, फिर बाद में मैंने वो भी डाल दिया है इसमें। खीरा कम लग रहा था और दही थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही थी, तो ये भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया है। तो रायता भी हमारा बन गया है। उधर दाल मैंने तैयार पहले से ही करके रखी है, आटा बन गया है, और अब सेक लूँगी मैं फुलके। तो देख सकते हैं रायता बहुत टेस्टी लग रहा है। तो देखिए प्लेट लग गई है, फुलके सेक लिए हैं। और यहाँ बैंगन का भरता, चने की दाल, लौकी, जो कि सब बहुत टेस्टी बना है और सिंपल है, सिंपल सी थाली है लेकिन टेस्टी है। देखिए, और सच में बैंगन का भरता एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत टेस्टी बनता है। और चने की दाल, लौकी, और दही और खीरे का रायता, और गर्मा गर्म करारे करारे फुलके, जो कि अच्छे से घी लगे हुए हैं। और हम कभी भी सूखी रोटी नहीं खाते हैं, हमेशा घी लगी हुई रोटी खाते हैं। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए और बताइए कैसा बना है।
हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप सब। और अब जाके टाइम मिला है, सारा काम मेरा हो गया है, किचन का बर्तन, किचन क्लीन, तो रात का जितना भी मतलब रूटीन होता है वो मेरा पूरा हो गया है। और अब मैं चेंज करके बैठी हूँ। चेंज क्या ना ही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी किचन में। गर्मी लगती है, देखिए गर्मी का टाइम है तो। और वैसे बारिश भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो ही जाती है, लगभग 1-2 दिन में हो ही रही है। फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है। और अब बैठी हूँ आराम से, अब मैं 2 मिनट आपसे बातें करूँगी बैठ के। और आजकल क्या है ना कि आपसे बातें करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है और वीडियो भी कम ही शूट कर पा रही हूँ। ब्लॉग मेरे आजकल कम आ रहे हैं और जो फैब्रिक की वीडियो हैं ये थोड़ा इस वीक में थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो अगर किसी को अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन वो इसलिए दिखाती हूँ, फिर मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ कि मेरे पास क्या है, क्या वैरायटी है, तो क्या क्या मेरे पास है अवेलेबल, तो वो इसलिए मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ मतलब। और आप लोग बोलते भी हैं तो इसलिए भी करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरे पास 10 कमेंट भी एक बात को लेकर आते हैं तो फिर मुझे वो करना पड़ता है। इस बात को लेकर, जैसे कि मैंने आपसे बेडशीट की वीडियो में पूछा था कि मैं अपना कलेक्शन आपके साथ शेयर करूं कि ना करूं, तो उसमें काफ़ी कमेंट थे कि हाँ न्यू कलेक्शन देखना है, दिखाइए दिखाइए, तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई। और थोड़ा सा फिर देखिए, एक ही वीडियो बना पाती हूँ, अकेली हूँ, आप समझ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एक वीडियो कोई और शूट कर दे और मैं अपना व्लॉग बना लूँ, तो वो भी नहीं हो सकता है, सब मुझे ही करना है। तो इस तरह से थोड़ा सा चल रहा है मेरा बिजी रूटीन। हो जाएगा, देखिए जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बिजी होता है इंसान, और फिर रूटीन भी थोड़े टाइम के बाद ही बन पाता है। तो अभी रूटीन नहीं हो रहा है, ये सेटिंग नहीं हो पा रही है, मतलब किस टाइम से कैसे करें कैसा ना करें, तो इस तरह थोड़ा बिजी चल रहे हैं। और फिर ये 2 वीडियो साथ साथ गई हैं, बेडशीट की गई है और सूट की भी गई है, तो इसलिए और ज़्यादा काम थोड़ा सा 3-4 दिन ज़्यादा रहा है। और आपको मेरी आवाज़ चेंज लग रही होगी, कल की वीडियो में भी काफ़ी था, इससे पहली वीडियो गई है जो मैंने आम के अचार की रेसिपी दी है। हालांकि अचार वगैरह सब नहीं देखते हैं, बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको पसंद है उन्होंने देख ली और जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, अगर किसी को आम के अचार की रेसिपी देखनी है, क्योंकि आम का अचार इस मौसम में सभी के घर में बनता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आपको रेसिपी दे देती हूँ और मेरा अचार भी बन जाएगा। और आवाज़ आपको मेरी आज भी चेंज ही आ रही होगी, आवाज़ मतलब बदली हुई है थोड़ी सी, क्योंकि क्या है ना कि थकान काफ़ी हो रही है आजकल। एक है थोड़ा सा नींद का ही, क्योंकि इन दिनों में देखिए रात में लेट हो जाता है सोते हुए, वैसे भी नॉर्मली घरों में लेट ही सोते हैं गर्मी के दिनों में, और सुबह फिर जल्दी उठना पड़ता है, तो इस वजह से एक तो नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और थोड़ा सा बोलने का काम थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, इसलिए आवाज़ मेरी चेंज है। वैसे तबीयत बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा वही है कि थका थका सा महसूस कर रही हूँ, तो इसलिए लग रहा है आप लोगों को, वैसे बिल्कुल ठीक है। और हाँ, इनकी तबीयत को लेकर भी मैंने 2-3 दिनों से कोई बात नहीं की है। आपको भी फिर कहीं ऐसा ना लगे कि एक ही बात को रोज़ मतलब बताती रहती है, बोलती रहती है बैठ के ऐसे ही। तो आप लोगों ने काफ़ी मतलब पूछा है कि किसी ने भैया की तबीयत कैसी है, भाई साहब की तबीयत कैसी है, और आपको शायद इनका नाम नहीं पता है, ध्यान नहीं रहता, बताया तो होगा मैंने पहले भी। इनका नाम विपिन है, घर में सब विपिन ही बोलते हैं, और तो इनकी तबीयत ठीक है। ऑफिशियल नाम इनका कुशलवीर है, तो जो घर का नाम है वो विपिन है। रिलेटिव भी सब विपिन के नाम से ही जानते हैं, विपिन ही बोलते हैं। और सही बताऊँ आपको तो मुझे शादी के बाद पता लगा इनका रियल जो नाम था, रियल तो वही होता है देखिए जो ऑफिशियल नाम होता है, तो मुझे नहीं पता था। मेरी शादी हुई है तो विपिन के नाम से ही हुई है, मुझे तो विपिन का ही पता है, तो इनका नाम विपिन है, अगर किसी को नहीं पता है। और मेरा नाम तो अब काफ़ी लोग जान ही गए हैं, अमृता और श्रेय और अंश को भी सब जानते हैं, तो आज मैंने चारों के नाम आप लोगों को बता दिए। चलिए फिर से, क्योंकि कई बार नए लोग जुड़ते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है, तो इसलिए अब ये ठीक हैं, ऑफिस जाने लगे हैं। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया किया है कि
मतलब इतने पे ही बात टल गई, नहीं तो थोड़ा और ज़्यादा चोट आ जाती तो फिर घर में बहुत ज़्यादा लंबा रुकना पड़ता, और कहीं मतलब प्लास्टर वगैरह आ जाता है फिर तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अब ये 2 दिन से ऑफिस जाने लगे हैं, जख्म हैं अभी लेकिन भरने लगे हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हैं और परहेज कर रहे हैं अपना खाने पीने का। वही होता है खट्टे मीठे जो भी है, मतलब जिस तरह का चावल वगैरह, दही, खट्टा मीठा, ये सब परहेज कर रहे हैं अच्छे से। ये तो करते ही हैं, देखिए आपको पता है डायबिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी इनके जख्म मतलब सूख रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप इतनी फ़िक्र करते हैं। मेरी थोड़ी सी आवाज़ चेंज होती है और आप तक पहुँच जाती है कि मेरी आवाज़ चेंज है, कहीं मेरी तबीयत ख़राब तो नहीं है। आज भी मेरी जो आवाज़ है मुझे खुद को ही चेंज लग रही है। ये क्या हो रहा है आजकल, एक तो कस्टमरों के साथ काफ़ी बोलना पड़ रहा है, और फिर व्हाट्सएप पर कॉल भी आ जाते हैं तो उनसे भी बातें करनी पड़ती हैं, और पहले मुझे उतना बोलने की आदत नहीं थी तो बोलना काफ़ी पड़ता है। वीडियो में वॉइस भी है, मतलब बोलने का काम है। और मैं ठहरी घर में रहने वाली एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसको बोलने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। आप लोगों ने मुझे अच्छे से बोलना भी सिखा दिया। मतलब ये मैं यहाँ तक आई हूँ तो आपके सपोर्ट की वजह से। आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। बस यही कहती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। मुझे तो देखिए, आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो मुझसे बोला भी नहीं जाता था अच्छे से, मतलब एक घबराहट होती थी अंदर ही, ऐसा लगता था, मतलब बहुत ही अजीब सा लगता था, बोलते हुए हिचकिचाहट थी मेरे अंदर। तो आप लोगों ने इतना कुछ सिखाया है मुझे, आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं सीख पाई हूँ। और घर के जो मेरे घर का मुझे सपोर्ट मिला है, मेरे बच्चों का, हस्बैंड का, और ये तो खैर इतना सपोर्ट मुझे करते हैं किसी काम के लिए। मतलब ये नहीं है कि ये मुझे मतलब मना करेंगे, मुझे वो डर बिल्कुल भी नहीं है कि पता नहीं हस्बैंड मना करेंगे या नहीं करेंगे। जो मैं बोलती हूँ मेरे लिए सब ये करते हैं। तो हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, जिनको बहुत अच्छे कहते हैं, तो बस बहुत अच्छे हैं। और इनका सपोर्ट अगर मेरे साथ ना होता तो पहली बात तो मैं यूट्यूब पर आती ही नहीं। इनका सपोर्ट था, ये मेरे साथ हैं तो मैं यूट्यूब पर आई हूँ, आप सबके सामने हूँ यहाँ। नहीं तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं यूट्यूब पर आ जाऊँगी। मन मेरा करता था यूट्यूब पर आने का, लेकिन क्या था कि जो मेरे अंदर की हिचक थी, डर था, घबराहट था, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो मतलब नहीं निकल रहा था, वो था। तो वो सब निकला है मेरे हस्बैंड की वजह से, बच्चों की वजह से। इन्होंने मेरा बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया है और ये देते हैं। देखिए अभी चोट भी लग रही है इनको, लेकिन फिर भी इतना काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए रोज़ रोज़ मैं दिखाती नहीं हूँ आपको, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं कोई मतलब ऐसा ना लगे कि मैं कोई ओवर एक्टिंग कर रही हूँ या बहुत ही ज़्यादा कर रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। नहीं तो अगर मैं आपको दिखाऊं पैकिंग का काम, आप सोचेंगे कि कैसे होता होगा, इतना काम चल रहा है। आज की वीडियो में अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा कि किस तरह से पैकिंग चल रही है। मतलब जो आज पैकिंग हो चुकी है, सुबह निकलेंगे, डिस्पैच होगा जो, तो वो थोड़ा सा मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। इस तरह से चलता है, देखिए उसमें भी टाइम ही लगता है, और इसमें मतलब सारे काम में ये काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी क्या कर ही यही रहे हैं। क्योंकि आपको पता है शाम को फैमिली है, ये नहीं है कि एक दो हम जना है, 6 जन है घर में, 6 लोग हैं हम, तो उनका खाना भी बनता है। और बीच बीच में ये नहीं है कि मेरा ऑनलाइन का ही काम है, मेरी शॉप भी है यहाँ पे, यहाँ भी मुझे कस्टमर देखने पड़ते हैं। तो और आजकल गर्मी है तो दिन में कोई निकलना पसंद नहीं करता है, शाम को ही निकलते हैं लगभग, और वही टाइम मेरा खाना बनाने का होता है, उसी टाइम मेरे कस्टमर होते हैं। लेकिन सबसे पहला काम कस्टमर का है। क्या कहते हैं ना कि कस्टमर होता है भगवान का रूप, तो उनको तो मना नहीं कर सकते हैं, तो वो सबसे पहले है मेरे लिए। तो इसलिए खाना बनाने में भी लेट हो जाता है और फिर मुझे पैकिंग का टाइम नहीं मिलता। बस इतना करती हूँ कि दिन में सिलेक्ट करके रख दिए, बाकी चेक कर लेती हूँ, सूट को खोलती हूँ, जो उनके अंदर किसी के अंदर गत्ता होता है, मोटा कागज़ होता है, तो वो सब निकाल के मैं रख देती हूँ, या साथ साथ निकाल देती हूँ अगर मुझे टाइम होता है। ये काम मेरा है। बाकी अच्छे से बड़ी पैकिंग होती हैं तो यही कर पाते हैं, एड्रेस वगैरह तो लिखते ही हैं अच्छे से कि भाई कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो वो हम नहीं करते, ना ही कोई बच्चा करता है इस काम को, ना ही मैं करती हूँ। यही एड्रेस वगैरह अच्छे से टेप वगैरह करके मतलब ये पैकिंग करते हैं।
तो इनका बहुत काम, मेरा ही नहीं बढ़ रहा है, इनका काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसमें। लेकिन इनका ये है कि अगर तेरा मन है ये सब करने का और कुछ करना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं साथ हूँ और ये मेरे साथ पूरी तरह से हैं, पूरा मतलब मेरा साथ देते हैं। तो टाइम इनको भी नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी ये भी हैं और मैं भी हूँ, पर कोई बात नहीं, हम खुश भी तो हैं ना कि हमारा कुछ काम चल रहा है, तो इस बात की खुशी भी है। और रही टाइम मिलने की बात, तो वो भी धीरे धीरे रूटीन में आ ही जाएगा, सब हो जाता है। जब हम सोचते हैं ना कुछ करने का तो हो ही जाता है, टाइम भी निकल ही जाएगा, रूटीन हो जाएगा, थोड़े दिन में हो जाता है सब। तो थोड़ा सा ये है। तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की पैकिंग रखी हुई है और फिर करते हैं वीडियो का एंड। तो चलिए। तो देखा आपने किस तरह से पैकिंग रखी हुई है, इस तरह से बड़े पार्सल हैं, आज छोटे कम हैं। तो इस तरह से होता है, किस दिन छोटे होते हैं किस दिन बड़े होते हैं, तो इनमें बहुत टाइम लगता है। और अगर देखिए इस तरह के बड़े पार्सल जाते हैं तो उन पे हम डिस्काउंट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उसी रेट में जाते हैं। तो अगर इस तरह से बड़े पार्सल किसी के हैं तो उन पे डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो इस तरह से चल रहा है, देख सकते हैं आप। और हाँ, थोड़ा सा वीडियो का टाइम कुछ दिनों से, मतलब कह सकते हैं 2 वीक से इधर उधर चल रहा है, कोई टाइम नहीं है वीडियो का। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आप लोग वीडियो पूरी तरह देख नहीं पा रहे हैं। आपके पास नोटिफिकेशन जाती है लेकिन आप उस टाइम देख नहीं पाते हैं और फिर वो इधर उधर हो जाती है, नोटिफिकेशन हट जाता है। तो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं वीडियो पे आजकल के, इसीलिए आ रहे हैं। इसमें मेरी गलती मुझे दिखाई दे रही है कि मैं टाइम पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम का आइडिया दें कि मैं वीडियो किस टाइम अपलोड करूं। कोशिश करूंगी कि जिस टाइम आपको अच्छा लगे, बेटर लगे, उस टाइम मैं वीडियो अपलोड करूं। तो इस तरह से लगता है कि आप देख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया दें प्लीज़। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लाइक तो बनता है, लाइक तो प्लीज़ दे दिया करें, अच्छा लगता है। और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट तो आप इतने अच्छे अच्छे करते ही हैं, उनको तो मुझे बोलना पड़ता ही नहीं है। तो इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपना साथ बनाए रखें। आपके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, अकेले हम नहीं कर पाएंगे। चाहे फैमिली का कितना भी सपोर्ट हो, अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।